एक आदमी ने कहा जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। कहने लगा एक सैनिक था, वो केदारनाथ जा रहा था, वो पता नहीं कौन सी पत्ता उसने तोड़ा, उसकी भूख गायब हो गई। उसने डॉक्टर को दिखाया, मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, उसने कहा भाई तेरे साथ कोई बीमारी नहीं है, शरीर में ताकत है, भूख नहीं लगती। आप लोग अपने जगह जगह से आए, जो सड़कों से आए तो पता है दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, इधर जाना है, उधर जाना है, रास्ता भटक गए तो पूछते हैं भाई रास्ता कहाँ, हरिद्वार को कहाँ जा रहा है। पर जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से आएंगे वो सीधे हरिद्वार की डायरेक्शन लेंगे और सीधे उड़ते हुए यहां जो एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट में वहां उतर जाएंगे। उसमें दाएं बाएं नहीं होता है। उसे कहते हैं अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड डायरेक्शन, जिसमें दाएं बाएं नहीं है। ऋतु बदल गई तो हमारा देवता बदल गया, पूजन की विधि बदल गई, इसमें उसका फर्क नहीं पड़ता। एक निष्ठ भक्ति। श्री महाराज जी बंबई में थे तो भगवान कृष्ण के मंदिर में सत्संग हो रहा था। कुछ लोग रो आ रहे थे, मंदिर के अंदर जाके प्रणाम कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। अब श्री महाराज जी सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, और महाराज जी कहते थे कि देखो भाई भगवान कृष्ण ने तो खुद ही कहा है कि अर्जुन इन आंखों से तो मुझे देख नहीं सकता है। उन आंखों से तो दुर्योधन भी देख रहा है, पर भगवान की वास्तविकता को वो नहीं जानता। अर्जुन भी देख रहा था, ज्ञान से पहले सखा मानता था, भगवान को श्रेष्ठ मानता था, पर भगवान की वास्तविकता है यह नहीं जानता था। तो भगवान कहते हैं कि दिव्य नेत्रों से, दिव्य चक्षु से तू मुझे जान पाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है भाई ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, एक्सरे करना होगा। अब एक्सरे से अंदर क्या खराबी है, लंग्स में क्या खराबी है, ये पता चलता है। तो दिव्य चक्षु क्या हुआ? एक्सरे विजन हुआ। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तू मेरी वास्तविकता को देख सकेगा। अब अर्जुन के पास तो पहले भी दो आंखें थी, बाद में भी दो आंखें थी, पर जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है तब भगवान की वो शरणागत आ जाता है और कहता है प्रभु मैंने आपको भूल से सखा कहा हो, मित्र कहा हो, यादव कहा हो, मुझे क्षमा करिए, आप तो योगियों के योगी हो। तो भगवान की जो रियलिटी है उसकी समझ में आई, क्योंकि उसको एक्सरे विजन प्राप्त हो गया, दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। राजा भर्तहरि थे, अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे। उनके राज्य में एक साधु आया, उसने कहा राजा भर्तहरि तुम बड़े धार्मिक राजा हो, बहुत अच्छे राजा हो, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, और ये उपहार एक आम है, और इसकी विशेषता यह है कि जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा। राजा ने प्राप्त किया, महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। राजा सोचने लगा कि अगर मैं इस फल को खाता हूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, और मेरी रानी अगर गुजर जाएगी तो रानी का विछोह मुझे बड़ा सताएगा। तो अच्छा यही हो कि रानी का विछोह मुझे ना सताए, रानी का सेपरेशन मुझे ना सताए, तो ये फल मैं रानी को ही दे देता हूं। बड़े प्रेम से उसने जाकर के रानी को उपहार दिया।
रानी ने बड़ा धन्यवाद दिया, बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया और कहती है महाराज आप चिंता ना करो, मैं इसको खा लूंगी। जब राजा चले गए तो रानी का जो प्रेम था वो सेनापति से था। उसने सेनापति को बुलवाया और सेनापति को फल दिया और कहा तुम इसको खाओ, खाने के बाद तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा विछोह मुझे नहीं सताएगा। सेनापति ने भी फल लिया। अब सेनापति जो था उसका एक वेश्या के साथ प्रलाप था, प्रेम था। उसने वो फल वेश्या को दिया और कहा तुम इस फल को खाओ, अमर हो जाओगी, मेरे को जीवन भर तुम्हारा सानिध्य मिलेगा। वेश्या ने भी लिया, पर वो सोचने लगी किसी को प्रसन्न करने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है। इस फल को मैं खा लूंगी, अमर हो जाऊंगी, तो जीवन भर मुझको यही करना पड़ेगा। अरे इससे अच्छा तो राजा है, धर्मात्मा है, राजा अमर हो गया तो कम से कम जनता का भला तो करेगा, जनता का हित तो करेगा। कुछ दिन बाद वो राजा के दरबार में पेश होती है। उसे नृत्य करना था, नाचना था। राजा को नृत्य करने के बाद वो महाराज को एक थाली में वो फल रख करके, ढक करके, ला करके देती है। महाराज ये फल आपके लिए है और ये फल आपके लिए इसलिए है कि आप ही इसके योग्य हैं। आप इसे खाएंगे, अमर हो जाएंगे और हम सब कृतार्थ हो जाएंगे, सारी प्रजा आपकी कृतार्थ हो जाएगी। राजा ने फल लिया, कपड़ा उठाया, देखा वही आम था। राजा समझ गया कि जिस रानी को दिया रानी ने नहीं खाया, रानी ने किसी और को दिया। ये घूमते घूमते अब वेश्या के पास पहुंचा है, नर्तकी के पास पहुंचा है। राजा के अंदर वैराग्य आ गया। भर्तहरि ने श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा और नीति शतक के बाद वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य शतक में कहते हैं राजा भर्तहरि कि भोगो न भुक्ता बह में भुक्ता, कालो न याता बह में याता, तृष्ण न जीर्णम बह में जीर्णम, तपो न तपता बह में तपता। वो कहते हैं हमने भोग डाले, हम समझते हैं, पर भोगों ने हमको भोग डाला है। हमने समय नहीं बिताया, समय तो चल रहा है। आदमी मर जाता है पर उसकी घड़ी चलती रहती है। हिज वॉच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, समय तो चल रहा है। तो कालो ना जाता बह में जाता, हमने समय नहीं व्यतीत किया, समय ने हमें व्यतीत कर दिया है। तृष्णा ना जीर्णम बह में जीर्णम, हमने तृष्णा नहीं समाप्त की बल्कि तृष्णा ने हमको समाप्त कर दिया है। और ये कह करके राजा के अंदर बड़ा वैराग्य हो जाता है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब जो ट्रू नॉलेज है उसको कहते हैं भगवान। न यज्ञ करने से, न तप करने से, न दान करने से, न व्रत करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। और भगवान ने उसका ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसका ज्ञान दिया। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं से उसके अंदर अवेकनिंग पैदा हुई। अवेकनिंग पैदा हुई। अपना गांडिव लेकर के, धनुष लेकर के वो तैयार हो जाता है। जो रथ के पीछे बैठा था अब रथ के बीच में खड़ा हो जाता है और भगवान उसके सारथी बन जाते हैं। दुर्योधन अपने को बड़ा चालाक समझता था, बड़ा चतुर समझता था। उसने श्री कृष्ण महाराज से कहा कि आप हमेशा अर्जुन का पक्ष लेते रहते हैं, पांडवों के प्रति आपकी विशेष कृपा बनी रहती है। अब यह युद्ध होने वाला है तो बताइए। तो भगवान ने कहा भाई चिंता क्यों करता है,
मैं रात्रि को सोऊंगा, सबसे पहले जिस व्यक्ति को मैं देखूंगा उसे पहले वरदान मांगने का अधिकार होगा। तो दुर्योधन जाकर के बैठ जाता है सर की तरफ, बैठा रहता है, रात से ही बैठ जाता है कि सवेरे भगवान उठेंगे और मैं भगवान को देखूंगा और मैं मांगूंगा। अर्जुन आता है, अर्जुन के अंदर बड़ी श्रद्धा थी, भावना बड़ी उसकी पवित्र थी। अब उसने कहा प्रभु के सर की तरफ मैं कैसे खड़े रहूं, तो चरणों की तरफ बैठ गया। जब चरणों की तरफ बैठ गया तो भगवान लेटे हुए थे, उठ करके सीधे सामने देखते हैं तो अर्जुन था। भगवान कहने लगे अर्जुन कब आए तुम? दुर्योधन एकदम कहता है प्रभु ये तो पक्षपात है, मैं तो रात भर से बैठा हूं, अर्जुन के आने से पहले मैं बैठा हुआ हूं और आपने मेरी तरफ नहीं देखा और अर्जुन को आप वरदान देने जा रहे हैं। भगवान ने कहा चल छोड़ अर्जुन को, छोड़, तू ही मांग, क्या मांगता है, जो तेरी इच्छा है मांग, पर देखना एक तरफ मेरी सेना है 14 अक्षौणी सेना, दूसरी तरफ मैं हूं और मेरा ये व्रत है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन तो मोह माया में लगा था, उसने कहा भगवान की सेना, चतुरंगणी सेना, इसी को ले लेता हूं मैं, सेना से तो जीतना है, इट इज ऑल बट नंबर गेम। तो उसने कहा जी आपकी सेना मुझे चाहिए, आप तो लड़ेंगे भी नहीं, आपने तो व्रत ले लिया। पर वो भूल गया कि जिसके साथ कृष्ण होंगे उसकी ही विजय होगी, चाहे वो लड़े या ना लड़े। जब बब्रू वाहन पहुंचा भगवान के पास तो भगवान ने कहा भाई ये बड़ा मेधावी लगता है, पूछो ये कौन है। बब्रू वाहन ने अपना परिचय दिया तो भगवान कहते हैं परिचय तो ठीक है पर तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है? उसने कहा विशेषता, आप जो कहो मैं कर दूंगा और जिस तरफ मैं रहूंगा उधर ही विजय होनी है, मैं हार को जीत में बदल सकता हूं। तो भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कुछ पत्ते तोड़े, तोड़ के अपने पैरों के नीचे रख दिए, ऊपर से पैर रख दिया और कहा बब्रू वाहन ये पेड़ के जितने पत्ते हैं इनको तीर से तुम छेद दो। बब्रू वाहन ने तीर चलाया, सारे पत्ते छिद गए। भगवान ने कहा पत्ते तो छिद गए, अपना पैर उठाया तो पैर के नीचे जो पत्ते थे उनमें भी छेद हो गया। भगवान समझ गए कि ये पूरा पासा पलट देगा, ये जिधर जाएगा उधर विजय हो जाएगी, तो उसका सर ले लिया। तो भगवान ने विजय को सुनिश्चित किया कि पांडवों की विजय हो। भगवान ने तो कहा 5 गांव दे दो, अर्जुन वो भी नहीं दे सका। कितना उसके अंदर लोभ था। तो महाभारत शिक्षा देता है, गीता ये बताती है कि वो जो गायन तुम्हारे हृदय में हो रहा है उसको जानो। और भगवान गीता के अंदर सारी बात बताते हुए अर्जुन को कर्मयोगी बनाते हैं और फिर वो अर्जुन धर्म की स्थापना करता है। पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए, टू स्टैब्लिश राइचियसनेस। तो अपने जीवन के अंदर हम सत्संग को सुने, सत्संग सुन समझहि जन मुदितमन मज्जहि अति अनुराग, लेहे 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। प्रेम से सुनना, सुन समझहि जन मुदितमन। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जगह जगह भारत में सत्संग करके आए और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल भूभाग है, अभी अरुणाचल के नीचे शिला पत्थर, वहां सत्संग करके आए और आपको विश्वास नहीं होगा जैसी भीड़ यहां थी वैसी भीड़ वहां भी थी। तो हम लोग रामनगर में
कोई केंद्र की ड्रामा की कंपनी थी, तो हम वो देखने गए। तो हमने पूछा भाई तुम कहाँ से आए हो? बड़ा अच्छा उसने नाटक किया, प्रकृति के बारे में, जानवरों के बारे में बड़ा अच्छा दिखाया। हमने पूछा भाई कहाँ से आए हो? कहने लगा जी मैं अरुणाचल से आया हूँ। मैंने कहा अरुणाचल कहाँ से आए? बोला जी मैं शिला पत्थर का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तुम्हारे शिला पत्थर तो हम गए ही थे। बड़ा प्रसन्न हुआ वो। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे रिमोटेस्ट कॉर्नर में हम लोगों का सत्संग होता है, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं सत्संग से वंचित हो गया। भगवान के ज्ञान का प्रचार हम भारत के कोने कोने में करते हैं, देश विदेशों में करते हैं। तो अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं अर्जुन मैं तुझे ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, तू किसी के अंदर नेगेटिविटी नहीं देखता है। किसी के अंदर बुराई नहीं देखता है, अच्छाई को ग्रहण करता है। जैसे आपने देखा मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी आपने देखा होगा किसी गंदगी पर नहीं बैठती है, वो फूलों के अंदर जाती है, पराग से एसेंस को लेती है। आजकल बी पॉलिन को लोग ले रहे हैं, मधुमक्खी के पैरों में लग जाता है, उसको निकाल करके बटोरते हैं लोग और बी पॉलिन का सेवन करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, क्यूरेटिव पावर्स होती हैं। तो मधुमक्खी का शहद, और शहद की आप जानते हैं क्वालिटी कितनी क्या अच्छी क्वालिटी होती है। लोग कहते हैं भाई शहद खाओ तो बहुत औषधि के उसके गुण होते हैं। अब बशर्ते उसमें कोई चीनी ना मिलाए या गुड़ ना मिलाए। तो कहने का मकसद यह है कि अपने जीवन के अंदर बुराई को ना देखना। आज अखबार भी उठा के देखो तो उसमें नेगेटिव खबर ज्यादा छपेगी, पॉजिटिव खबर इक्का दुक्का कहीं छपेगी। हमारी मेंटालिटी नेगेटिव हो गई है। इसीलिए ये सुनाया जाता है कि राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो किसी ने कहा साहब महल में आग लग गई है। सारे भागे, राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए। जो महल के नजदीक रहने वाले थे सबने कहा भैया महल में आग लग गई तो हमारे भी घर में आग लग जाएगी, भागे। थोड़ी देर के बाद पता चला कि साहब आग पर काबू पा लिया गया है और सारा कुछ सुरक्षित है। पर राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, सुनते रहे। तो सुखदेव मुनि भी कहने लगे भाई मैं भी बहुत प्रभावित हूं कि तुम ये माया की बात से विचलित नहीं हुए, तुम सत्संग को सुनते रहे। इसीलिए भक्ति जब यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई और ज्ञान और वैराग्य, जो ज्ञान है और वैराग्य है, वृद्ध हो गए। नारद जी देख करके बड़े वो हो जाते, द्रवित हो जाते हैं। मंत्र बोले, शास्त्रों का पठन पाठन किया, थोड़ा सा ताकत मिली, ज्ञान और वैराग्य को खड़े हुए, फिर गिर गए। तब देववाणी होती है कि जो आत्मज्ञान है, जो भागवत है, वो सुनाओ, तब ये जीवित होंगे। तो दो एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स जो है, आत्मज्ञान जिसके लिए महापुरुषों का आना होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। हरिद्वार के अंदर जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो साइक्लोन आता है, हल्के हल्के गर्म हवा ऊपर चली जाती है। इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है, चारों तरफ से ठंडी हवा आती है और वर्षा शुरू हो जाती है। दैट इज द क्लाइमेटिक बैलेंस, ऐसे बैलेंस होता है। तो ऐसे ही जब जब होए धर्म की हानि होती है, तो जो पुण्य आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, वो धर्म की स्थापना करने के लिए दौड़ी दौड़ी आती हैं, उनका जन्म होता है। तो इसलिए
नेगेटिविटी का त्याग करो। आपने देखा होगा कोई जड़ी होती है, एक हम केदारनाथ गए तो एक आदमी ने कहा जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। कहने लगा एक सैनिक था, वो केदारनाथ जा रहा था, तो अक्सर क्या करते हैं कि कोई फूल या पत्ती होती है उसको तोड़ के खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर एक पत्ती तोड़ के खा लेते हैं। वो पता नहीं कौन सी पत्ता उसने तोड़ा और वो केदारनाथ पहुंचा, उसकी भूख गायब हो गई। शरीर में ताकत है पर भूख नहीं लगती। उसने डॉक्टर को दिखाया, मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा भाई तेरे साथ कोई बीमारी नहीं है। तो केदारनाथ छोड़ करके वो बद्रीनाथ आया, बड़ा दुखी था, कहीं बैठा हुआ था, तो कोई साधु मिला। साधु ने कहा भाई क्यों तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा महाराज मुझे भूख ही नहीं लगती, शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। साधु समझ गया, उसने कहा ऐसा है मैं तुझे उल्टी करवाऊंगा, उल्टी कराने के बाद तू पीछे मत देखना, मेरे को मत देखना। उसने इस आदमी को उल्टी कराई और उल्टी में वो पत्ता निकल गया बाहर। वो कोई औषधि का पत्ता होगा, वो निकल गया। साधु ने उस पत्ते को लिया और पानी से धोया और लेके चल दिया। वो पीछे देखता रह गया, साधु भाग गया। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। सचमुच में जो हनुमान जी को भेजा गया द्रोणागिरी पर्वत में, तो द्रोणागिरी पर्वत में वास्तव में वैसी औषधियां हैं। पहाड़ के अंदर कीड़ा जड़ी होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, अद्भुत वहां जड़ियां हैं। कस्तूरी होती है, सर्पगंधा होती है, सीबक थॉर्न होती है, बद्री बेरी होती है। अगर आप उनका औषधि गुण देखोगे तो अद्भुत है। वहां द्रोणागिरी पर्वत में वो किसी जब कोई मर जाता है तो उसको जलाते नहीं है। मैंने पूछा भाई क्यों? कि साहब हमारी परंपरा गाड़ने की है, नीचे के जो गांव है ये जलाते हैं, हम नहीं जलाते। तो कहने लगे कि अगर हम किसी शरीर को जलाएं तो जो मांस चलता है उससे हमारी जड़ी बूटियां लुप्त हो जाएंगी, दे विल वैनिश अवे। तो पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है ये व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में आता है कि जब जड़ी को हम लेते हैं तो पहले उसे अभिमंत्रित करते हैं, जड़ी से प्रार्थना करते हैं कि कल आपको हम लेकर के आपके सारे गुणों के साथ आपको हम ले जाना चाहते हैं, आपको कल तोड़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आजकल तो साइंस भी ये कहती है कि आप पेड़ों से बात करोगे तो पेड़ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तेजी से खिलेगा। तभी तो कहा जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।